हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? तो आपका ईबीसीएल का पेपर भी हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत 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 शानदार हुआ होगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं उसमें से पेपर बहुत रिपीट होता है। और मैं तो गिनती लगाता मर गया भी यहाँ पे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये कोई गिनती ही नहीं है जो क्वेश्चन क्या है कि इस बार रिपीट हुए हैं। वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। अब क्या है कि ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं होगी, ये एक छोटी सी डिस्कशन होगी जिसमें बताऊंगा मैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं इस बार। जो पेपर का जो स्तर था वो कैसा था, लेवल कैसा था। ठीक है। और बाकी के जो पेपर बचे हैं, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि अगर आप नंबर अच्छे लेना चाहते हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो करें ही करें, जहाँ से भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, इट्स ओके। पर पास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने। और जो फाइल्स मैंने बच्चों के साथ शेयर कर रखी है सबके साथ कि हाँ भी ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें से आपने कवर करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं और हमेशा ही होते हैं। ठीक है। तो पहले चैप्टर करना है, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो देख लेने हैं कि हाँ भी ये कवर हमारा हो गया। अगर लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या अच्छे से नहीं हुआ तो वो टॉपिक भी कवर करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया? अब इसमें क्या था? अब देखिए, ये क्वेश्चन हूबहू एज इट इज कहा था, डिस्कस द मार्केट ऑपरेशन यूज्ड बाय आरबीआई फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या आरबीआई कर सकता है, ये था। ठीक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते थे इसके साथ कि आरबीआई क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया आपके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद द आरबीआई यूजेस फॉर इंप्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग दो बार क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे कि यहाँ पे टू सिक्योर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करता है। ठीक है। तो हमने देखा भी ये क्वेश्चन जो है दो बार आ चुका है। ठीक है। इसको आपने क्या है कि एग्जाम में अच्छे से लिखना था। ठीक है। तो दो तरीके से इसके आंसर थे। एक तो आप टूल्स के बारे में बता सकते थे और दूसरा क्या था, ठीक है, कि आप ये बता सकते थे कि हाँ भाई मार्केट ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ करता है टू सिक्योर द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। जो आरबीआई एक्सरसाइज करता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया आपका। ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट आगे हम बढ़े, ठीक है, मैं वो देख रहा था कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है। अब क्या है कि जैसे आगे जैसे मैं बढ़ा, पेपर जब मैंने देखना शुरू किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लो जी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या प्रोहिबिशन है। ये तो आपको पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 21 में भी आया है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आरबीआई ने, क्या नाम है, क्या एफसीआरए के तहत क्या जिनको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ये भी। ठीक है। नेक्स्ट पे आया मैं, नेक्स्ट देख रहा हूँ क्या है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे जो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, लिमिट्स क्या हैं। ठीक है। अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, अंडर द एलआरएस जो है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे इंडिविजुअल्स पे क्या लिमिट्स हैं। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल, दिसंबर 20 में पढ़ा हुआ था। नेम एनी 5 परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मेड बाय इंडिविजुअल्स अंडर द एलआरएस। ये साथ साथ लिमिट बता रखी थी कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है। आप इसके बारे में लिख सकते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन में सेम रिपीट हो गया। ठीक है। फिर आया कि हाँ भी ये नहीं कवर हुआ। ठीक है। बता रहा हूँ कि कौन कौन से कवर हो गए हैं। अगला सेकंड और टू ए। टू ए में तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। टू ए में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहीं से देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर आप फेमा में आते हैं, ठीक है, अगर आप फेमा को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या था ये, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, दिसंबर 20 का। एक्सप्लेन ब्रीफली स्कोप एंड प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा 1999। तो ये क्वेश्चन में मिल गया, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में क्या होता है, कैसे होता है, वो आपने 4 नंबर में लिख देना था। चलो ये भी हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आया आपका, ठीक है, एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये क्वेश्चन क्या था कि मैं बार बार कह रहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कि हाँ भी ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने करने ही करने हैं जो भी पेपर में है। ठीक, जो भी एग्जाम आपके सिलेबस में है। ठीक है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं। साथ में मैंने इसी पास्ट ईयर के जो चल रहे थे क्वेश्चन, उसी मैंने बताया था एक पैरा डाल के कि हाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट में एक टॉपिक पहला ही यही लिखा था मैंने कि व्हाट इज द क्राइटेरिया अपॉन विच द सीजी कंसीडर्स एंड नोटिफाई एन एरिया एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे था सेक्शन 5 के बारे में था, स्टिपुलेट्स ब्रॉडर गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस थी, ठीक है, जो सीजी कंसिडर करता है वाइल नोटिफाइंग एनी एरिया एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ भी जो आप ऐसे रिजल्ट स्टार्ट करेंगे उससे क्या एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है। उससे क्या एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक या फॉरेन सोर्सेज से कितनी का आएगी। ठीक है, ऐसे रेट से। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी जनरेट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी डेवलप होंगी। ये सभी फैक्टर्स कंसिडर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर नोटिफाइंग एनी एरिया एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो सेक्शन 5 था
ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में वहीं पे बीच में लिख दिया था जहाँ पे क्या थे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी वो आदत नहीं है कि शोर शराबा करें, तो ये आएगा वो आएगा ऐसे होगा। ठीक है, मेन सिंपल प्रोसीजर फंडा जो है पढ़ने का वो यही है कि आप जहाँ जैसे भी स्टडी करते हैं उसको अच्छे से करें, टॉपिक्स अच्छे से कवर करें। ठीक है, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन मत छोड़ें, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मत छोड़ें। ठीक है, आगे चलिए, अब आप आगे देखेंगे। ठीक है, आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे देख के। व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एफडीए रेगुलेशंस। अब एफडीए रेगुलेशन की पेनल्टी क्या है? ठीक है, आप इनको आप उठाएंगे फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी को। ये देखिए जून 21 में सेम क्वेश्चन आया था, स्टेट द पेनल्टीज विच में बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। जून 21 का क्वेश्चन एज इट इज आ गया, पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एफडीआई रेगुलेशन। अब बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरी आदत नहीं है और किसी पे किसी टीचर की आदत नहीं है शोर शराबा करने की। हम सीधा बस ये गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को कि इस तरीके से आप पढ़िए। ठीक है, आप एक प्रॉपर जो स्टडी करते हैं उसको करिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने, क्योंकि रिपीटेशन आप देख ही रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आप देखिए व्हाट इज द लिमिट ऑन पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स अंडर द फेमा। ठीक है, अब आप इसमें जाएंगे, ये फेमा में जब जाएंगे आप, ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से आया है। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन मैंने यहाँ फाइल बना रखी थी करेंसी, आप देखेंगे। ठीक है, ये रहा दिसंबर 18 का क्वेश्चन था, एज इट चिपक गया। तो दोनों क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ गए। अभी तक गिनती के 6 एग्जाम हुए हैं, दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 21 तक एग्जाम हुए, 7वां एग्जाम अब है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन यहीं से आ गए, फेमा की कहानी खत्म होगी, टेंशन ही खत्म। कंपाउंडिंग का यहीं से आ गया, फॉरेन करेंसी का यहीं से आ गया, करेंसी रिटेंशन का आ गया। ठीक है, कंपाउंडिंग आ गया, फॉरेन करेंसी आ गया, एफसीआरए आ गया। ठीक है, रह क्या गया, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन दिसंबर 18 में आपका आया था 4 नंबर का, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, फिर ये हुआ। ठीक है, फिर आपको 2 ही तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे तो आपको मिलेंगे पास्ट टर्म में से। फिर हम आगे बढ़े, अब 25 नंबर का आई होप कि कंपटीशन होते किसी ने छोड़ा नहीं होगा। लेट अस सपोज 25 नंबर का था, बीच में 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल जो आराम से लिख सकते थे आप, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ये सर्विस की डेफिनेशन थी, थ्रेशोल्ड सबने लिखा होगा, कौन अपीयर हो सकता है, वाई डू वी नीड इन कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक बचा है राघवन कमेटी का। ठीक है, और हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चों ने ये लिखा ही ना हो, लिखा होगा तो गप्पे मारी होंगी। ठीक है, रीज़न क्या था कि ये अब आज तक आया भी नहीं क्वेश्चन ये वाला, और इसको ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक रिस्की जो है, ठीक है, वो मेरी भी एक जो एक बोलता ना थिंकिंग उसके बियॉन्ड चला गया। बाकी नहीं तो बाकी के 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सिंपल आ गए। अगला ही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मॉनिटरी जो पेनल्टी है जो इम्पोज की जाती है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ही पास्ट के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। हु कैन अपीयर हो गया, वाई डू वी नीड कॉम्पिटिशन हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है, ये पास्ट ईयर में से ही है। अब आप आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अब ये टीपीए का क्वेश्चन था एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, टीपीए का क्वेश्चन था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। अब आप इसमें से देखेंगे तो यहाँ भी सेम हाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पहले मेरी जो पास्ट ईयर की फाइल थी उसी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे प्योर सिलेबस के। यहाँ भी क्वेश्चन रेलिवेंट है, इसको छोड़ लेना, छोड़ना नहीं है मतलब कर लेना अच्छे से। ठीक है, सॉरी, दिसंबर 16 5 नंबर का थे। अगला जो था दिसंबर 16 का ही था 3 मार्क्स का, सेम डिक्टो क्वेश्चन आ गया। तरुण हैज़ 2 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक्स एंड प्रॉपर्टी वाई। ठीक है, जिसमें से उसने भेज दिया, ठीक, पुट ए कंडीशन दैट जोली शुड नॉट कंस्ट्रक्ट मोर देन 1 स्टोरी। ठीक है, नाम चेंज हुआ है, बाकी डिक्टो क्वेश्चन आ गए। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ये क्या था, पार्शियल रिस्ट्रेंट का। ठीक है, ये क्या था, पार्शियल रिस्ट्रेंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, चलिए, पार्शियल रिस्ट्रेंट का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, ये देखिए, रमेश बाइज ए सेक, अब ये देख के आप हैरान रह जाएंगे, क्वेश्चन ये भी पास्ट ईयर का है। रमेश बाइज ए सेकंड हैंड कार फ्रॉम सुरेश फॉर ₹4 लाख, द कार इज स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ दिनेश। ठीक है, अब ये किसी के ने कार चुराई, कार खरीदी और कार वो थी चुराई हुई। ठीक है, अब इसमें नेमो डेड कोड नॉन हैबिट का नियम लगना था, नेमो डेड कोड नॉन हैबिट। ठीक है, इसमें जो नियम लगना था वो क्या लगना था, नेमो डेड कोड नॉन हैबिट का। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 18 में 4 नंबर का, सिमिलर। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर था, पर टॉपिक वही था, सेक्शन 27 आना था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। क्या था, मोहित फाइल से रिंग ऑफ श्रद्धा एंड सेल्स टू द थर्ड पार्टी प्राची हु परचेजेस फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ। अब ये था कि क्या श्रद्धा अपने वो रिंग रिकवर कर सकती है, पैसे वगैरह जो भी था सिस्टम। ठीक है, तो इसमें यही था कि यहाँ भी डेमो डेट कोड नॉन हैबिट का नियम था,
जो बंदा खुद मालिक नहीं है वो आगे क्या है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो ओनरशिप ट्रांसफर कर दे। अगर वो ओनरशिप ट्रांसफर कर भी देता है तो वो वॉइड है, ठीक है। तो जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो रिकवर कर सकता है। तो बिल्कुल सिमिलर वैसे क्वेश्चन आ गया दिसंबर 18 में से, ये बिल्कुल मैच कर गया आपको, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, ये तो बिल्कुल डिट्टो, वर्ड भी नहीं चेंज हुआ। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अलॉटेज अंडर रेरा। अब रेरा का उठाओगे आप यहाँ से, ये दिसंबर 19 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटेज। इस बार इन्होंने केवल क्या पूछ लिया, राइट्स के बारे में। पहले राइट्स एंड ड्यूटीज पूछ ली थी 3 नंबर में, अब खाली क्या पूछ लिए, राइट्स पूछ लिए। तो राइट्स ऑफ अलॉटेज 4 नंबर में पूछ लिया। राइट्स एंड ड्यूटीज आया, ठीक है, तो 3 नंबर में। जब खाली राइट्स पूछा तो 4 नंबर में। मर्जी ICSI की, कोई नहीं हमें आता, हमने लिख दिया। तो ये भी डिट्टो सेम हो गया पास्ट ईयर का। आगे आप बढ़े, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब देखिए ये भी मुझे लग गई यहाँ पे बच्चों को। अब ये दिसंबर 20 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लास्ट के 2-3 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आ गए हैं, तो लास्ट की 2-3 अटेम्प्टों में से ही। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। इससे ज़्यादा ICSI आपकी क्या हेल्प कर सकता है। अब ये बच्चा अगर कोई कहता है कि हाँ भाई ये पेपर टफ था, तो उससे बड़ा नलायक कोई नहीं, निकम्मा कोई बच्चा नहीं है उससे, अगर ऐसा कोई बच्चा कहता है, ठीक है। उससे बड़ा कोई निकम्मा इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, जिसने उनको पास्ट ईयर के क्वेश्चन ना करवाए हों बच्चों को। क्योंकि ये नियम है बेटा, कोई भी आप बेशक किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का उठाओगे या किसी नॉर्मल कोर्स का भी उठा लोगे आप, ठीक है, आप CA का उठा लो, CS का उठा लो, CMA का उठा लो, पास्ट ईयर की क्वेश्चन में से रिपीटिशन होती होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100-150 पेजों की फाइल होती है, और ये थोड़ी ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जो आपने 700-800 पेज पढ़े होते हैं उसी के अंदर से 100 पेजेस एक एक्स्ट्रा मेन होते हैं कि यहाँ पे जिसमें से बार बार रिपीटिशन होती है, तो वो हमने अच्छे से करना है और क्या है, ठीक है। तो ये आप देख ही रहे हैं आपके सामने हालात क्या हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ठीक है, जैसे होल्डिंग आउट वाला क्वेश्चन आ गया। अब पार्टनरशिप का आप उठाओगे, सेम क्वेश्चन क्या है कि होल्डिंग आउट वाला पार्टनरशिप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी OIML वाला आप उठा लो, ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी में आप देखोगे, ठीक है। ये देखो, ये फाइल एक दी थी मैंने पास्टर की, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल। मैं बता ही रहा था कि लीगल मेट्रोलॉजी में क्वेश्चन मेन बनते ही 3 है। लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, क्या मीनिंग होता है उसका, एक OIML वाला होता है, एक प्री पैकेज कमोडिटी वाला जो डिक्लेरेशन है। ये 3 क्वेश्चन तो ICSI की फेवरेट है जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाकी तो आप पढ़ ही दे हो, पढ़ने से कौन रोक रहा है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना तो समझ भी नहीं आएगा क्या है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो OIML वाला एज इट इज रिपीट हो गया। फिर हम बात कर रहे थे आपके पार्टनरशिप की, ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ आपको। अब पार्टनरशिप में भी आप अगर देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, होल्डिंग आउट का, ठीक है। अब होल्डिंग आउट का क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन कब आया था, ये अभी आया दिसंबर 18 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होल्डिंग आउट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बताइए, ठीक है, ICSI आपकी इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल आ रहे हैं। ऑप्शन सेल क्या होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑप्शनल क्या है कि सेल करता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके उसके फेवर में बिड अलॉट की जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि बिड ऑप्शन कंप्लीट कब होती है, विद द फॉल ऑफ हैमर, या कोई और कस्टमरी मैनर है, जैसे 1 2 3 3 बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, या 1 to 10 बोलेंगे तो 10 पे पूरा हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे सिंपल, ठीक है। और क्या है कि बिड विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑप्शन सेल में बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, या जो भी 1 2 3 था, मान लीजिए 3 होने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ जाते हैं। अब तो ये तो भाई मजा दिलवा दिया इन्होंने, क्वेश्चन कितने आसान आसान आए 6A में, ठीक है। सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, अब तो पता ही है भाई, जो परचेज करते हैं परचेज एग्रीमेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सेल एंड परचेज एग्रीमेंट में क्या है कि जहाँ पे गुड्स वगैरह ट्रांसफर हो रही होती हैं। क्वांटम मेरिट क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क डन। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है कि जहाँ पे ब्रीच से, जहाँ पे लग रहा है कि सामने वाली पार्टी ब्रीच कर सकती है, ठीक है, मतलब टाइम से पहले ब्रीच कर देना, तो इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है, ड्यू टाइम से पहले। रिवर्जन एंड रिमाइंडर, ये तो TPA का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एम्बिगुअस इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है, दूसरे पेज पे टॉपिक आ जाता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए जब आपका यहीं पे काम खत्म हो गया, ठीक है, 6 में, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसमें से किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि रिपीटेशन देखिए आप, ठीक है। आप देखिए कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम था, दिसंबर 20 का क्वेश्चन था। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, जून 21 का क्वेश्चन था। कंपाउंडिंग था फेमा का, दिसंबर 20 का क्वेश्चन था। FDI कॉन्ट्रवेंशन थी, एक ही क्वेश्चन FDI में से है, वो भी क्या था, जून 21 का क्वेश्चन था। SEZ का मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर आप बाकी के पास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उनमें से भी ये पॉइंट बन रहे थे, ठीक है। फेमा का देख लिया आपने, रिटेंशन वाला जो क्वेश्चन था, करेंसी वाला,
तो कौन सा क्वेश्चन था? दिसंबर 18 का क्वेश्चन था। ठीक है, हु कैन अपीयर, अगर कंपटीशन का देखोगे हु कैन अपीयर, ठीक है, वो दिसंबर 19 का था। कंपटीशन क्यों रिक्वायर्ड है, वो जून 21 का था। टीपीए का आपने देख ही लिया ये, ठीक है, जो फाइल में दी थी ओल्ड सिलेबस में था, दिसंबर 16 का था, बट ये ओल्ड सिलेबस में था ये। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये दिसंबर 18 का क्वेश्चन आ गया। रेरा का राइट्स ऑफ अलॉटी, ठीक है, दिसंबर 19 का क्वेश्चन आ गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, जो कौन से कंटेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकते, दिसंबर 20 का क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप का दिसंबर 18, सब नए सिलेबस के हैं, ठीक है। और लीगल मेट्रोलॉजी का ये ओल्ड में था, ठीक है, बट मेन क्वेश्चन था, बहुत मेन क्वेश्चन था जो बार बार कह रहा था, ठीक है, पास्ट ईयर की फाइल में भी दिया था क्वेश्चन की, ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब कि हद हुई पड़ी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का तो क्वांटम मेरिट, ये भी पास्ट ईयर में आया हुआ था। रिवर्शन एंड रिमाइंडर देखोगे, ये भी पास्ट ईयर में था, ओल्ड सिलेबस में था, बढ़िए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए ओल्ड सिलेबस वाले पास्ट ईयर में जो कवर किए थे मैंने, ठीक है, उसमें ऐसे नहीं, ओल्ड सिलेबस का ये था कि जो सेम चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेम चैप्टर्स, और पता है कि ये 2-4 क्वेश्चन मेन है, ठीक है, मैंने वो कवर कर रखे हैं, और कुदरती देखिए, ठीक है, लक देखिए बच्चों का हमारे, वो सेम रिपीट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि तरीका क्या है पढ़ने का, यही है। पहले आपने क्या है कि चीज़ों को समझना है, अच्छे से कंसेप्ट समझने हैं, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आप अच्छे से पास होना चाहते हैं, आप देख ही दें कि किस तरीके से हमारे यहाँ कवरेज होती है सिलेबस की, ठीक है। हमारा पहले मैं बता दूं कि हमारी जो लाइव ऑनलाइन क्लासेज है वो 11th से स्टार्ट हो रही है, 11 जून से, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी, ठीक है, 11 जून से स्टार्ट हो रही है। आपके फ्रेंड्स हैं कुछ, ठीक है, अगर आप यानी कि ग्रुप 2 कर रहे हो, ग्रुप 1 करना चाहते हो, तो अभी आपने अगर नहीं किया ग्रुप 1, ठीक है, पहले अगर ग्रुप 2 स्टार्ट किया है, तो आप 11 जून से क्या है कि क्लास स्टार्ट कर सकते हो। और मैं बता दूं कि हमारा सिस्टम ये नहीं होता कि वो यूट्यूब वाली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं हम, ठीक है, कि बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हमारे बिल्कुल जूम पे क्लासेज होती हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, बच्चे साथ के साथ क्या है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी फीस क्या है कि बाकी की इंस्टीट्यूट से हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग क्या है कि हमारे जो बैचेस होते हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल बैचेस होते हैं, 15 से 20 बच्चे होते हैं सिर्फ उसमें, उसके बाद बैच नया स्टार्ट कर देते हैं हम, बट 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है बेटा। तो और अभी तक किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू।